हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के गणित के अनसॉल्व पेपर को हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1 से, ठीक है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, जब आप 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पर आपकी दो स्थितियाँ होती है। अगर कहता 1 और 9 के बीच, ठीक, तब आप 1 और 9 नहीं लेते, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है 1 से 9 तक की, तो इसमें अब प्राकृतिक संख्या 1 से लेना शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। तो यह होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9। ठीक, ये हो गई आपकी 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का मान। अब इसका पूछा क्या है? समांतर माध्य। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर जब हम लिखेंगे तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है आपका पदों का योग। ये होगा आपका पदों का योग और बटे होता है आपका पदों की संख्या। पदों का योग बटे यह हो जाएगा आपका पदों की संख्या। यहाँ लिख देंगे पदों की संख्या। अब देखिए पदों की संख्या, यह हो गया आपका फार्मूला। अब पदों का योग लिखेंगे। पद आपके कितने हैं? 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1, यह होगा +2, यह होगा +3, यह होगा +4, यह होगा +5, यह होगा +6, यह होगा +7, यह होगा +8 और यह होगा आपका +9। अब यहाँ पर हम बटे लिखेंगे पदों की संख्या, यानी आपके पदों की संख्या कितना है? तो 1 से लेकर 9 तक, यानी पदों की संख्या कितना हो गई? 9। अब इसे हम जोड़ देंगे, तो इसे जोड़ेंगे देखिए तो हमें प्राप्त क्या होता है? 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10 और 10 कितनी बार है? 4 बार। तो 10 4 40, 40 में 5 जोड़ देंगे 45। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? 45 और बटे यह क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ पर इसे कैंसिल कर देंगे, 9 5 45। यहाँ पर हमें मान कितना मिलेगा? 5। ठीक है, तो इसके समांतर माध्य की वैल्यू हमारी कितना आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसका एक क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है यह है, देखिए x² बटे यहाँ पर 5 और यह बराबर किसके है? 20 के। ठीक है, अब इसको हल करके आपको x का मान निकालना है। तो इसे हल करके x का मान निकालने के लिए यहाँ पर x² बटे 5 है, तो हम 5 को इस तरफ लाएंगे तो 20 में गुणा करेगा, क्योंकि कोई संख्या अगर बाईं तरफ भाग कर रही है तो उसको हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो वह संख्या गुणा कर देती है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको x का स्क्वायर बराबर, यह हो जाएगा 20 गुणे क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब यहाँ पर यह हो जाएगा x² बराबर, ये 20 पंजे क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ से हमें x² बराबर 100 मिला है, तो जब हम x बराबर लिखेंगे तो 100 कहाँ चला जाएगा? करड़ी में, और 100 करड़ी में जाने का मतलब 100 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। तो यहाँ पर x बराबर 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका हो गया। x² बटे 5 बराबर 20 है, तो हमें x की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। तो यह आपका पहला क्वेश्चन हो गया, यह आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि संख्या 2 3 6 5 x का समांतर माध्य 4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले हमें संख्या क्या दी गई है। अब देखिए संख्या बराबर हमें दिया क्या गया है? 2,
यहाँ पर दिया गया 3, यहाँ पर 6, फिर 5, फिर और क्या दिया गया x, और हमें क्या दिया गया है देखिए समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या दिया गया हमें देखिए 4। ठीक, हमसे किसका मान पूछा है x का। अब देखिए हल कैसे करेंगे। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब इसको हल करने के लिए हम लिखेंगे इसका फार्मूला। फार्मूला होगा आपका समांतर माध्य बराबर, अब समांतर माध्य बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम, यह होगा पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, यह हो गया पदों का योग, और बटे हम लिखेंगे क्या, पदों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे हम पदों की संख्या। ठीक, यह हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए हम इसमें जब फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, यहाँ समांतर माध्य है, यहाँ पदों का योग है, यहाँ पदों की संख्या। अब इसमें हमें दिया गया है समांतर माध्य की वैल्यू कितना है 4, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 बराबर पदों का योग। योग का मतलब जोड़ना, जोड़ने के लिए प्लस का प्रयोग करेंगे। पद कौन कौन, 2, 3, 6, 5 और x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यह प्लस क्या हो जाएगा 3, यह प्लस क्या हो जाएगा 6, यह प्लस क्या हो जाएगा 5, यह प्लस क्या हो जाएगा x, और यह बटे लिखेंगे। अब बटे क्या लिखेंगे देखिए, बटे लिखेंगे हम पदों की संख्या, यानी पद कितने हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पद हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 5। अब इसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे। अगले स्टेप में देखिए इस टोटल वैल्यू में 5 का क्या हो रहा है भाग, और जब हम 5 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 इस तरफ आएगा, गुणा कर देगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4 गुणे हो जाएगा यह 5। अब यहाँ पर बराबर यह आपका मान कितना 2 + 3 + 6 + 5 और प्लस क्या होगा x। अब यहाँ पर 4 का गुणा 5 में करिए, 4 पंजे क्या मिल जाएगा 20, यहाँ पर बराबर। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 2, 3, 5 और 5, 6, 11, 5 और 6, 11, और 11, 5 कितना होगा 16, यह हो गया आपका 16। यहाँ पर प्लस क्या होगा x। अब यहाँ पर 20 बराबर 16 + x है, 16 यहाँ पर हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, 16 यहाँ पर प्लस है। ठीक है, और जब 16 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 16 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 माइनस यह क्या हो जाएगा 16 बराबर यह किसके होगा x के। अब हम 20 में से 16 घटा देंगे, हमें कितना मिल जाएगा 4 बराबर किसके होगा x के। अब हम लिख सकते हैं x बराबर कितना 4। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गई 4 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब आते हैं इस सीरीज के अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है देखिए, कहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं बेलन की त्रिज्या, यह हो जाएगा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। अब देखिए बेलन की त्रिज्या का सिंबल क्या होता है r, r बराबर कितना दिया आपको 3 सेंटीमीटर। अगले पार्ट में बेलन की ऊंचाई, यह हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम बेलन का एक फिगर ले लेते हैं। ठीक है, बेलन का फिगर जो होगा वो ठीक ऐसा होगा, यह हो गया आपका बेलन का फिगर। अब यहाँ पर देखिए इसे मिला देते हैं, यहाँ पर आप इसे मिला देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसे बेलन की आकृति देना है, यह यहाँ से यह। अब यहाँ से हम इसे मिला देते हैं, यहाँ से हम इसे मिला देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम एक रेखा यह खींच देते हैं। ठीक, यह हो गया A, यह B, यह C, और यह हो गया क्या D। अब यह बन गया आपका बेलन। यहाँ पर मान लेते हैं O, यहाँ पर मान लेते हैं P।
अब इसमें देखिए बेलन की ऊंचाई यानी BC का पार्ट यह कितना दिया आपको, एच का मान कितना दिया आपको 7। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान आपका कितना हो गया 7। ठीक, यह टोटल पार्ट आपका क्या चला गया 7। अब त्रिज्या का मान दिया है यानी यहाँ से यहाँ तक का मान आपको कितना दिया 3 दिया। अब आपसे कहा क्या, कहा कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे, यह हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक, यह होगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे, यह होगा 2πr/h। यह होता है बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे r यानी त्रिज्या है, त्रिज्या का मान क्या रखेंगे 3, h यानी ऊंचाई है, इसका मान कितना 7। अब यहाँ पर इसे आपको हल करना है, तो यह 7 इस 7 से कैंसिल होगा। अब इसके बाद बचा क्या, यह 2 गुणे क्या बचा 22 और गुणे क्या बचा 3। अब आप इसका गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 22 में करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, यह हो जाएगा आपका 44। अब यहाँ पर गुणे यह हो जाएगा आपका 3 का गुणा 44 में करेंगे, 3 चौक 12। अब 3 चौक 12 और 1 कितना 13, यानी मान आ गया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपके बेलन का क्या वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से हम कक्षा 10 के अंशाल पेपर की सीरीज में 4 क्वेश्चन को हल किए, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन आपका समांतर माध्य से, तीसरा क्वेश्चन बेलन से और चौथा क्वेश्चन आपका वर्गमूल से। और इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझकर ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे जिससे परीक्षा में आने पर आप इसको आसानी से हल कर सकें।